एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी बाबा चैनल। पीसीबी बाबा चैनल में आप सभी का स्वागत है। वर्ड पावर मेड इजी सीजन 2 में हम शुरुआत करते हैं। पहला देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या लिखा है, रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, चलिए आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक वर्ड लिखा है। क्या लिखा है, ईगोइस्ट। क्या लिखा है फ्रेंड्स, ईगोइस्ट। तो ये जो ईगोइस्ट लिखा है, इसमें देखिए मैंने ईगोइस्ट को दो कलर से लिखा है, एक तो ईगो, दूसरा ईस्ट। तो यहाँ पर ईगो शब्द जो है ये है प्रीफिक्स इन शब्द में, और ईस्ट IST जो है ये है सफिक्स। प्रीफिक्स में प्री का मतलब होता है पहले, जो पहले फिक्स हुआ वो है प्रीफिक्स, और जो बाद में फिक्स हुआ वो है सफिक्स। प्रीफिक्स को शुद्ध हिंदी में कहते हैं उपसर्ग, और सफिक्स को शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों को जोड़कर बनता है शब्द, या फिर कह सकते हैं प्रीफिक्स सफिक्स से मिलकर बनता है वर्ड। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, वर्ड के बेस है। क्या है फ्रेंड्स, वर्ड के बेस हैं। और इन्हीं बेस वर्ड्स को क्या कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स, रूट वर्ड्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रूट वर्ड्स। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो प्रीफिक्स सफिक्स के रूप में काम करते हैं। इनका जो मीनिंग है वह हर जगह सेम रहेगा। तो आइए हम लोग उनकी मीनिंग को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ईगो लिखा है। ईगो का मतलब होता है आई या सेल्फ, और एक और मतलब होता है वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, जो आगे के पेज में है मैं बतलाऊंगा, पहले यहाँ इसको देख लें। आई का मतलब होता है मैं, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। अल्टर मतलब अदर, और एक होता है टू चेंज। क्या होता है फ्रेंड्स, टू चेंज मतलब परिवर्तन करना, या फिर अल्टर अदर मतलब दूसरा। अब यहाँ पे लिखा है ईस्ट। ईस्ट मतलब होता है पर्सन, व्यक्ति। ओके, तो आइए यहाँ पर देखते हैं ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है आई पर्सन या फिर सेल्फ पर्सन। देखिए ईगोइस्ट कहते किसको है, ईगोइस्ट उस पर्सन को कहते हैं जो सुनता सबकी है लेकिन करता खुद की है। ओके, देखिए जैसे कि कोई पर्सन है, उसको बिजनेस खोलना है, ठीक है, वह 100 लोग की सुनेगा, लेकिन उसमें से जो उसके हित का होगा, जो उसके फ़ायदे का होगा, जो उसके स्वार्थ का होगा, वही वो काम करेगा। तो ऐसे पर्सन को कहते हैं ईगोइस्ट। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, नीचे लिखा क्या है, ईगो, ये वाला फ्रेंड्स, इसको देखना जरूरी है क्योंकि वर्ड पावर मेड इजी में दिया है ये एक्स्ट्रा पॉइंट। देखिए ईगो का मतलब होता है एक और चीज़ जो होता है वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जमीर। क्या होता है फ्रेंड्स, जमीर। याद रखिए जमीर होता क्या है, मैं बतलाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पहली अवस्था उसकी आती है चाइल्डहुड की, बाल्यपन की। किसकी आती है, बाल्यपन की। और उसके बाद आती है एडोलेसेंस की। किसकी आती है फ्रेंड्स, एडोलेसेंस की। उसकी बात कौन सी आती है, एडल्टहुड की, एडल्टहुड। देखिए चाइल्डहुड मतलब बालपन, एडल्टहुड मतलब वयस्क, और एडोलेसेंस जो होता है ये क्या होता है, ये होता है किशोरावस्था। क्या होता है, किशोरावस्था। एडोलेसेंस जो होता है 13 से 17 साल के बीच की उम्र को कहते हैं। अब 13 से 17 साल के बीच में क्या होता है, जो बच्चा होता है जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो 13 से 17 साल की उम्र में उसका दिमाग डेवलप करता है। वो दुनिया की सारी बातों को समझता है, और समझने के बाद क्या करता है, अपने माइंड में वैसे ही दुनिया में जीने के लिए कॉन्सेप्ट बना लेता है, सिद्धांत बना लेता है, अपना एटीट्यूड और बिहेवियर बना लेता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग ईगो। मतलब कि ऐसा कॉन्सेप्ट जो इंसान ने खुद के लिए बनाया है ताउम्र या फिर पूरी ज़िंदगी जीने के लिए, उस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं ईगो। तो आई होप कि आपको वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, जिसको ईगो कहते हैं, पूरी तरह समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट को समझते हैं। ईगोटिस्ट जो है ईगोइस्ट से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर टी हटा दे बीच में से तो ईगोइस्ट आ जाता है। बीच में टी लिखा है, ठीक है। अभी जो टी है, टी का मतलब यहाँ पे टॉक है। क्या है फ्रेंड्स, टॉक है, सिर्फ इसी के लिए और बाकी के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ईगो का मतलब आई या सेल्फ है, ठीक है। और इस्ट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इस्ट का मतलब होता है पर्सन। तो ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, जो सुनता सबकी करता अपनी है। लेकिन ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो खुद के बारे में ही बात करता है, जो खुद के ही उपलब्धियों के बारे में सबको बतलाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ही हूँ, मैं ही सर्वथा, मैं ही सब कुछ, मैं हूँ बस, ETC। ओके, ईगोटिस्ट ऐसा पर्सन होता है। आगे चलते हैं, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक क्या होता है पर्सन, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ईगोसेंट्रिक जो है वह एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ईगोइस्ट होता है। क्या होता है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ईगोइस्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं अगर शुद्ध सरल शब्दों में बतलाना की कोशिश करूँ तो ईगोसेंट्रिक और ईगोइस्ट, ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों शब्द 50% सिमिलियर हैं। क्या है फ्रेंड्स, 50% सिमिलियर है, और 50% क्या है फ्रेंड्स, डिफरेंट है। क्या है फ्रेंड्स, डिफरेंट है। सिमिलियर कैसे, ये आदमी भी अपने फ़ायदे और स्वार्थ के बारे में सोचता है, और ईगोसेंट्रिक भी अपने फ़ायदे और स्वार्थ के बारे में सोचता है। 50% डिफरेंट क्यों, 50% डिफरेंट इसलिए क्योंकि ईगोइस्ट पर्सन जो होता है वह सुनता सबकी है लेकिन करता अपनी है।
ईगोसेंट्रिक पर्सन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सुनते भी अपनी है और करते भी अपनी ही है। मतलब कि वो किसी से पूछने उछने नहीं जाते हैं, वो अपने में ही मस्त रहते हैं, अपने ही शांत रहते हैं, ठीक है, ना किसी से दोस्ती ना कुछ, अकेले रहेंगे अकेले करेंगे। और ऐसे व्यक्ति दम्भी भी होते हैं, तो ऐसे क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक। ओके, तो ईगोसेंट्रिक में देखिए क्या लिखा है, वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ऑन डिजायर नीड्स। लिखा है कि जो पूरी तरह से अपने फिक्स हो और अपने डिज़ायर और अपने नीड के बारे में ही सोचता हो, ठीक है। अटरली इन्वॉल्व विथ वन सेल्फ और सेल्फ सेंटर्ड, जो पूरी तरह से क्या हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, उसे कहते हैं ईगोसेंट्रिक। ओके, आगे चलते हैं ईगोमेनियाक और ईगोमेनियाकल। देखिए, ईगोमेनियाक को पहले हिंदी में समझते हैं, ईगोमेनियाक और ईगोमेनियाकल को शास्त्र में समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों में। ईगोमेनियाक मतलब होता है पागल और ईगोमेनियाकल मतलब होता है पागलपन का भाव। देखिए, दो पर्सन हैं, किशोरावस्था में है, ओके, दोनों क्या करते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, पहला पास हो जाता है, दूसरा फेल हो जाता है। ये है पहला, ये है दूसरा। ओके, फेल नहीं होता है, नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता है। तो पहला जो है नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, क्यों, क्योंकि वो पूरी तरह से पागल था। यहाँ पर पागल होने का मतलब नहीं कि पागल खाने वाला नहीं, पूरी तरह से वो क्या था, समर्पित। पूरी तरह से वो क्या था, पूरी तरह से वह अपने कर्म के प्रति क्या था, ईमानदार था। अपने कर्म के प्रति क्या था, पैशन उसके अंदर था, पैशनेट था, मतलब उसके अंदर उस काम को करने का जुनून था, वह इसीलिए पूरी तरह से पागल था। यहाँ पे पागल का मतलब ये बतलाया गया है कि वह दिन रात पढ़ता था, कॉन्सेप्ट को समझता था, नीट की ओर पूरी तरह से फोकस था। लेकिन दूसरा पर्सन क्या था, यह जो था पूरी तरह से नीट की ओर फोकस नहीं था, ठीक है। नीट में एग्ज़ाम कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसकी ओर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं था, उसने उतनी अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी, क्योंकि उसके अंदर उतना पैशन नहीं था जितना पहले वाले में था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, वह पैशन का अभाव था, मतलब पागलपन का भाव नहीं था। लेकिन इसके अंदर क्या था, वह पैशनेट था, मतलब जुनून था उसके अंदर। तो जुनून होना और जुनून ना होना, यही इसमें बतलाया गया है। तो जुनून का भाव और जुनून, यही यहाँ पर बोला गया है। ओके, जो जुनून का भाव है वह क्या होता है, वह पैदा होता है आदमी के दिमाग में। और जुनून अगर मैं कहूँ तो वह क्या होता है, एक इंसान होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि सुरेश पागल था, इसलिए उसने नेट क्रैक कर लिया, इसका मतलब सुरेश कैसा था, 24 घंटे अनवरत बिना रुके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, उसके ऊपर उसने सवाल लगाए और नीट क्रैक कर लिया। लेकिन जो अनिल था, दूसरा पर्सन, वह नीट क्यों नहीं क्रैक कर पाया, क्योंकि उसके अंदर जुनून का अभाव था, पागलपन का भाव नहीं था, जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया। यही यहाँ पर बतलाने का मीनिंग बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्फ मॉर्बिड या ऑब्सेस्ड। सेल्फ मतलब स्वयं, मॉर्बिड या ऑब्सेस्ड का मतलब क्या होता है, मॉर्बिड मतलब ऐसा काम जिसमें रुचि ना हो, ठीक है, अरुचिकर काम हो, ओके। ऑब्सेस्ड मतलब उस काम को करने के लिए वो पूरी तरह से फप्ती हो। फप्ती का मतलब क्या होता है, ऐसे खपती हो, सॉरी खपती, क्या हो, खपती हो। खपती का मतलब क्या होता है, झक्की हो, सनकी हो, मतलब क्या, उस काम के लिए वो क्या करेगा, पढ़ते ही रहेगा। सोएगा, अगर नींद आ गई, मतलब नींद आ रही है, गिर गया, वो सो गया, फिर उठेगा तो फिर वही काम करेगा, 24 घंटे अनवरत बिना रुके वो काम कर रहा है, टायरलेस सोल, उसे कहते हैं मॉर्बिड ऑब्सेस्ड, ठीक है। मॉर्बिड ऑब्सेस्ड को मैनियाक भी बोलते हैं, मैनियाक, मैनियाक मतलब विक्षिप्त पागल, ओके। तो ईगोमेनियाक पर्सन ये होता है। और पागलपन का भाव मतलब फीलिंग होता है, ओके। तो यहाँ पर वही बात बतलाया गया है, मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ, मतलब रैप्ड अप का मतलब पूरी तरह से समर्पित। क्या होता है, समर्पित, क्या होता है फ्रेंड्स, समर्पित, मतलब त्याग की भावना। मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली मतलब अरुचिकर काम को करने के लिए पूरी तरह से जुनून पैदा कर लेना, ठीक है, अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर यही बतलाया गया है कि मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली पूरी तरह से समर्पित खुद को कर देना, दैट इज कॉल्ड पागलपन का भाव, ओके। अब नीचे यहाँ क्या पे लिखा है उसको भी जानते हैं। यहाँ पे भी वही सेम लिखा है, एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ऑन नीड्स डिजायर और एम्बिशन। अपने महत्वाकांक्षा या फिर अपने टारगेट को, अपनी चाह को पाने के लिए क्या करना, अपने आप को पूरी तरह से मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड कर देना, ठीक है। यही ईगोमेनियकल का अर्थ होता है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है अल्टर। अल्टर का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, अल्टर का मतलब होता है टू चेंज अदर, अन्य या दूसरा, ओके। अल्टर का मतलब होता है टू चेंज अदर। अब देखते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मैं गिनती लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 गणपति जी की जय जयकार। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा है। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक मैंने ले लिया, क्या ले लिया, एक ले लिया।
अब मैं बोलूँ कि आप इसके बाद अल्टरनेट नंबर चुनिए तो क्या करेंगे, 1 के बाद डायरेक्टली 3 लेंगे, 3 के बाद डायरेक्टली 5 लेंगे, 5 के बाद डायरेक्टली 7 लेंगे। मतलब क्या कर रहे हैं आप, एक एक अंक को स्किप करते जा रहे हैं। ओके, पहला तो ये साबित हो गया, स्किप वन लिखा है। और आप क्या कर रहे हैं, एक अंक को स्किप करने के बाद दूसरे अंक को ले रहे हैं, तो यहाँ पे टू टेक वन, ये भी सही हो गया। अदर पॉसिबल का मतलब क्या होता है, एक को छोड़कर दूसरा लिए मतलब अदर पॉसिबल। वन हु सब्सटीट्यूट्स फॉर अनदर, तो एक के बाद जो 2 था वो क्या हो गया, सब्सटीट्यूट्स हो गया किसके लिए, 3 के लिए। तो ऐसे लाइन वाइज जिसमें एक को छोड़ के एक को लेना, एक को छोड़ के फिर एक को लेना, इसे ही कहते हैं अल्टरनेट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अल्टरनेट। समझ में आया फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है अ चॉइस। क्या होता है, चॉइस। जैसे सपोज करिए कि साउथ की फिल्म अगर आप देखते हो तो क्या होता है, जो हीरो होता है, क्या होता है, हीरो, वो अपने साथ में क्या होता है, वो लिया होता है हंसिया, और क्या कर रहा है, वो गुंडे को मारने जा रहा है। किसको मारने जा रहा है, गुंडे को। और ये दोनों पहाड़ी पे पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं, पहाड़ी पे। और पहाड़ी के नीचे यहाँ पर खाई है, क्या है फ्रेंड्स, खाई है। यहाँ से भी गिरेगा आदमी मर जाएगा। तो हीरो क्या कहेगा, हीरो बोलेगा तो या फिर कूद के मरेगा या फिर मेरे इस हंसिए से मरेगा, बोल। तो उसके सामने क्या दे रहा है, चॉइस दे रहा है कि तू मेरे हंसिए से मरना चाहता है कि कूद के मरना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है। तो गुंडे के सामने चॉइस है, मतलब अल्टरनेटिव वे है। ओके, या फिर आप समझिए कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, रोड पे, और यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक हो, तो आपको क्या है, आपको कोई शॉर्टकट याद है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से न जाकर यहाँ से ले लेंगे, मतलब अल्टरनेटिव वे ले लेंगे। मतलब आपको चॉइस आपके सामने की, आप यहाँ न जाकर यहाँ ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड चॉइस, अल्टरनेटिव। ओके, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है कि वाद विवाद करना, मतलब वर्बल डिस्प्यूट करना, मतलब मुंह से बकबक करना, किसी से झगड़ा करना, मारपीट न करना, हाथापाई नहीं, सिर्फ झगड़ा करना, मुंह से बकबक, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, तर्क बहस। हीटेड डिस्प्यूट, मतलब गाली गलौज करने लगा तो वहाँ के सराउंडिंग्स क्या हो गई, हीटेड हो गई, हीटेड डिस्प्यूट, दैट इज कॉल्ड अल्टरकेशन। अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब चेंज। एक एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, देखिए, कस्टम, रीति रिवाज। आज देखिए, आज आप जींस पैंट, जींस शर्ट, रेड चिप का जूता पहनते हैं, लेकिन क्या 70 साल पहले ये संभव था, नहीं। तब के लोग क्या पहनते थे, धोती कुर्ता और खड़ाऊ लकड़ी का। ओके, देखिए कितना चेंजेस आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये चेंजेस जो आया है, रीति रिवाज जो है सब कुछ, पैर छूना, नमस्ते करना, सब कुछ वही है, लेकिन ये रीति रिवाज में कपड़े जो चेंजेस है वो अलग हो गए। तो ये क्या हो गया, ऐसा चेंज आना ही कहलाता है अल्टरेशन। आगे चलते हैं, अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब होता है वंस अदर सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका कोई घनिष्ठ मित्र हो, एकदम क्लोज फ्रेंड, और उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसके रहने खाने, उसका सोच, सब कुछ क्या हो, आपसे बिल्कुल मेल खाता हो, बिल्कुल मेल खाता हो, और आपका घनिष्ठ मित्र हो, तो वह क्या है, आपका अल्टर ईगो है। क्या है फ्रेंड्स, अल्टर ईगो, वंस अदर सेल्फ। आगे चलते हैं, अल्ट्रुइज्म और अल्ट्रुइस्टिक, ये दोनों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं एक साथ। पहला लिखा है परोपकारिता, इसका मीनिंग क्या लिखा है आगे, फिलोसॉफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ऑन। फिलोसॉफी मतलब क्या होता है, फिलोसॉफी मतलब यहाँ पर है विचार। क्या, विचार, ऐसा विचार या फिर ऐसा भाव या फिर ऐसा फीलिंग जिसमें क्या होता है, कोई ऐसा विचार जिसमें अपने हित से ज़्यादा दूसरे के हित की अहमियत की जाए, या फिर अपने हित से ज़्यादा दूसरे के हित को अहमियत दी जाए, सम्मान दिया जाए, उसे ही हम कहते हैं परोपकारिता। मतलब ऐसा विचार जिसमें अपने हित से ज़्यादा दूसरे के हित को मान सम्मान दिया जाए, ऐसे विचार को कहते हैं परोपकारिता। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, परोपकारिता। विचार पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है फिर परोपकारिता और परोपकारी में डिफरेंस समझाने के लिए। और दूसरा क्या लिखा है, अल्ट्रुइस्टिक, परोपकारी। यहाँ पर क्या है कि ऐसा पर्सन, क्या, ऐसा पर्सन जो क्या करता हो, दूसरे का कल्याण करता हो, या फिर ऐसा निस्वार्थी पर्सन, क्या, ऐसा निस्वार्थी व्यक्ति, निस्वार्थी व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के बारे में न सोचता हो, वह है निस्वार्थी। ऐसा निस्वार्थी व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण की भावना में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हो अपने कल्याण करने के बजाय, मतलब अपने हितों से ज़्यादा दूसरे के हितों के बारे में ज़्यादा सोचता है, ऐसा निस्वार्थ पर्सन कहलाता है परोपकारी। ठीक है, तो वो परोपकार की भावना, परोपकार का विचार रखने वाले को कहते हैं परोपकारिता, अल्ट्रुइज्म। और ऐसा व्यक्ति जो परोपकार करता हो, दूसरों के सुख को अपने सुख से ज़्यादा अहमियत देता हो, ऐसे इंसान को कहते हैं परोपकारी, अल्ट्रुइस्टिक। तो आई होप कि आपको पूरी तरह से सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे।
सेशन 2 में बस इतने ही वर्ड है और रूट वर्ड्स भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर।